सुप्रभात। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 7 से पाठ 1 जागरण गीत पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो बच्चों, पाठ अध्ययन करने से पहले हम कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के विषय में जान लें। बच्चों, आज का हमारा पाठ है जागरण गीत, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले आइए हम कवि के जीवन परिचय के विषय में जान लें। श्री सोहनलाल द्विवेदी का राष्ट्रीय विचारधारा के कवियों में प्रमुख स्थान है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का अधिक स्वर सुनाई पड़ता है। सुप्रसिद्ध कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में विंदकी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने छोटी सी आयु में ही काव्य रचना आरंभ किया, जो क्रमशः देश प्रेम और भक्ति के स्वर से गुंजित होता गया। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवाह है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवाग्राम, युगाधार, भैरवी, प्रभाती आदि। इन्होंने बालोपयोगी अनेक रचनाएं भी लिखी, जिसमें दूध बतासा बच्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध रचना है। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन 1 मार्च 1988 को हो गया। तो बच्चों, ये रही कवि का जीवन परिचय। आइए अब हम अपने पाठ का अध्ययन करें। बच्चों, यह पाठ वैसे मनुष्य पर दर्शाया गया है जो जीवन में आने वाली विपत्तियों और कठोर परिश्रम से बचकर कल्पना के सुखी लोक में विचरण करता रहता है। मगर जीवन की सच्चाई यह है कि विपत्तियां झेले और कठोर परिश्रम किए बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग विपत्ति उठाए और परिश्रम किए बिना जीवन के सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कवि इस कविता में उन सबको सावधान करते हुए प्रेरणा देते हैं कि प्रगति की राह को परिश्रम के द्वारा ही आसान बनाया जा सकता है। कवि उन्हें श्रम में सुख का अनुभव करने को कहते हैं। वह असावधान और बेखबर को जागने का संदेश देते हैं और उन्हें पतन की जगह प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह मन की संकीर्णताओं और बंधनों को तोड़कर बूंद से सागर बन जाने की प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम कविता का अध्ययन करें। अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कवि यह कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी की ओर तुम्हें जाने से रोकने के लिए, मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि यह कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप के विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तुम आज तक कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते रहे हो, परिश्रम से मुंह मोड़ते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा
नहीं करने दूंगा। अब तो मैं आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कवि यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन की वास्तविकता बतलाने समझाने के लिए वह आ रहे हैं। यह बता रहे हैं कि तुम अपनी वास्तविकता को पहचानो। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ। कवि का यह कहना है कि हे आलसी कायर मनुष्य, तुम्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यह हर प्रकार से दुख और हानिकर ही होगा। इस प्रकार दुखद होगा कि यह सिर का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। उसे ढो पाना निश्चय ही असंभव होगा। अब तक तुमने जिसे फूल अर्थात जीवन की कठिनाई को समझते आ रहे हो, उसे ही मैं फूल बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे फूल है यह, सूल को जो सूल समझे फूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूल भूलों की हटाने आ रहा हूँ। अर्थात कवि का पुनः यह कहना है कि तुम जिसको फूल समझते हो वह फूल नहीं है, उसे तुम फूल मत समझो। फूल समझना तुम्हारी भूल है। हे कायर मनुष्य, तुम अपनी वास्तविक जीवन को पहचानो और उस वास्तविक जीवन में आगे बढ़ो, और उस भ्रम को मैं मिटाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। कवि का कहने का तात्पर्य है, कवि यह पुनः कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष से भागने वाले मनुष्य को समुत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम स्वयं को जीवन सागर के मझधार में पाकर घबराओ नहीं, अपितु धैर्य और हिम्मत से काम लो। जीवन के सागर में मझधार पर जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें धैर्य रूपी पतवार लेकर पास खड़ा रहूँगा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर संभाल लूँगा। इस प्रकार जब तुम साहस करोगे तो मैं तुम्हारे किनारे आने तक तुमको उत्साहित करते हुए किसी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के सागर से पार लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकृताएं। फिर से पढ़ें। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकृताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। कवि यह कह रहे हैं कि तुम अपने मन को हीन करने वाली विचारों की कड़ियों को खंड खंड कर डालो। इस प्रकार तुम अपने अंदर तुच्छ विचार और हीन भावों को परित्याग कर दो। तुम्हें स्वयं को कम न समझते हुए समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरपूर समझना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा समझने के भावों को तुम्हारे अंदर से जगाऊंगा। इस प्रकार तुम्हें एक बिंदु के समान
जीवन नहीं जीने दूंगा। मैं उस स्थिति में तुम्हें नहीं रहने दूंगा। मैं तो तुम्हें समुद्र की तरह जीने के लिए, तुम्हारे अंदर सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कवि का यह पुनः कहना है कि हारे हुए उस मनुष्य को वह बार बार उत्साहित कर रहे हैं कि मन में जो तुम्हारे अंदर कसमकस बंधा हुआ है उसको तोड़ दो और आगे बढ़ो। तुम उठो धरती उठे नवसीर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। कवि यह कह रहे हैं कि अब तुम अपनी गहरी नींद से जाग जाओ। तुम्हारी जागृति और चेतना तभी जगेगी जब तुम मेहनत करोगे। सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा कर लेगा। तुम्हारे गतिशील होने से सब और गतिशीलता आ जाएगी। तुम्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में हारने नहीं दूंगा। इस प्रकार तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम प्रगति के मार्ग पर बढ़ो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। कवि यह कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हें किसी की दास्ता नहीं करनी है, तुम्हें किसी की पूजा अर्चना नहीं करनी है। तुम इतना मेहनत करो कि तुम खुद वंदनीय बन जाओ। तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे और अपनी मेहनत से उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके, तुम किसी के आगे शीश मत झुकाओ। तुम हमेशा आगे बढ़ो और प्रगति के पथ को पहचानो और निरंतर अपना कर्तव्य का मार्ग अपनाओ और बढ़ते चलो। इस तरह बच्चों यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।